लेकिन सदन ने। कृष्णकांत जी, बात की जाए इस्तीफे की मांग की जा रही थी, विपक्ष भी इस्तीफे की मांग कर रहा था, छात्र आंदोलन जो हुए थे, कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जो हुआ था वहां पर भी इस्तीफे की मांग की गई। तो सरकार द्वारा तो जवाबदेही तय की जा रही है, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया शिक्षा मंत्री ने, उसके बाद भी विपक्ष ऐसे हंगामे खड़ा कर रहा है, तो ये तो काफी ज्यादा सवाल उठाती है चीजें। नहीं, सवाल है, लेकिन प्रीति, लोकतंत्र में आपको ये स्वीकार करना होगा या अंगीकार करना होगा जी कि विपक्ष की भी भूमिका काफ़ी अहम होती है, महती होती है। और जब सदन चलाने की बात होती है तो विपक्ष की भी भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। सरकार से सिर्फ विपक्ष ये चाह रहा है कि ठीक है, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। जैसे कि रात में ये खबर आई कि 6 घंटे की बहस के लिए विपक्ष भी तैयार हो गया है और विपक्ष की ओर से 4 नाम आए हैं। प्रीति, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस मसले पर पेपर लीक का जो बिल लाया गया है, अमेंडमेंट लाया गया है, उस पर राहुल गांधी बोलेंगे और प्रियंका गांधी बोल रही हैं, वेणुगोपाल जी बोल रहे हैं, साथ ही साथ तरुण गोगोई इस मसले पर बोलेंगे। और बीजेपी की तरफ से भी 9 युवा लीडर का नाम सामने आया है जो कि चर्चा में भाग लेंगे, जिसमें कि तेजस्वी सूर्या का नाम है, बांसी स्वराज हैं, डॉक्टर शर्मिला सरकार हैं, मिताली बाग हैं, लाबू श्रीकृष्ण देवरायलू हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं, सुनील तटकरे हैं, अनुप्रिया पटेल हैं और बिहार के जमुई के जो सांसद हैं अरुण भारती, उनका नाम आया है। तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से भी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी नाम सामने आ चुका है कि सदन की कार्यवाही में ये लोग हिस्सा लेंगे। और पेपर बिल पर जो बातें हैं, अगर मेरी राय शुरू से ये रही है कि अगर सरकार से कोई सवाल हैं आपके और आप चाहते हैं कि पेपर लीक में, एक तो ये विपक्ष कह रहा है कि नहीं, जो पहले का बिल था उसी को, उसमें क्या कमी थी कि दोबारा बिल लाया जा रहा है, तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जा रहा है, थोड़ा सा रिफॉर्म्स किया जा रहा है, खासकर सजा के जो प्रावधान है जो पहले थे वो थोड़े से लचर थे। जी, बात करें बिल की, तो बिल भी तो पेश किया जा रहा है, जो है पेपर लीक बिल पेश किया जा रहा है, छात्रों के हितों में ही बिल पेश किया जा रहा है कि कोई भी पेपर लीक होता है उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो उसको भी लेकर विपक्ष द्वारा हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आप छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दा उठाने की बात करें, दूसरी तरफ आप खुद उस बिल को पेश नहीं करने दे रहे हैं, हंगामा खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये भी तो सवाल उठ रहा है ना काफी ज्यादा। नहीं, विपक्ष, देखिए, विपक्ष की अपनी सोच होती है विपक्ष की। सरकार जिस तरह से चाहती है या सरकार चाहती है कि हमें, देखिए, विपक्ष की बात की अपने की सोच होती है, तो एक तरफ ये बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि छात्रों के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ तो विपक्षी खुद राजनीति कर रहा है छात्रों के मुद्दों पे। देखिए प्रीति, छात्र के ऊपर में राजनीति तो होती है, छात्र तो बड़ा मुद्दा रहा है देश में, और अब भारत में नहीं बल्कि विश्व के अंदर में आप देखेंगे कि जब व्यवस्थाएं लचर हो जाती हैं या सरकार बिल्कुल निरंकुश हो जाती है तो ये इतिहास गवाह रहा है कि छात्र मैदान में कूद पड़ते हैं। और कहीं भी आप देखे होंगे कि ये छात्र किस तरीके से राजनीतिक भूमिका निभाते हैं और राष्ट्र को एक नई दिशा देते हैं, क्योंकि युवा शक्ति है, युवा में शक्ति का संचार होता है, युवा की सोच बिल्कुल अलग होती है, और युवा जब ये कुछ ठान ले तो मुझे लगता है कोई काम मुश्किल नहीं होता है। तो युवा शक्ति की बात, अब पेपर बिल को लेकर जो सरकार के खिलाफ आपत्तियां हैं विपक्ष की, वो इस बात को लेकर है कि ऐसी कौन सी कमी थी पिछले वाले बिल में जो आप एक नए बिल लेकर आ रहे हैं संशोधन करने के लिए। उसमें जो अभी हमने पढ़ा है उसको बिल को, उसमें खास बात ये निकल के आ रही प्रीति कि नए बिल में जो सजा है, खासकर जो मुकर्रर किया जा रहा है, सजा की जो प्रावधान है, 5 से 10 साल तक के सश्रम एक सजा दी जाएगी, और जुर्माने की जो राशि है 1 करोड़ 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की बात की जा रही है। और ऐसे लोग जो एग्जाम्स में किसी तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं और पेपर को लीक आउट कर रहे हैं, या वो कोचिंग सेंटर से मामला हो, या एनटीए एजेंसी में काम कर रहे लोग हों, या शिक्षा मंत्रालय में काम कर रहे लोग हों, और ऐसे लोग हैं जहाँ की प्रिंटिंग होता है खासकर पेपर का, या वो लोग शामिल हों, या प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए जो एक शिक्षाविदों की टीम होती है या विशेषज्ञों की टीम होती है जिसको लेकर प्रश्न तैयार कर, अगर इनके द्वारा भी कोई इस तरह की लीक बात होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 2 बातें और है प्रीति इसमें कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया सरकार के द्वारा, जो कहा गया, और बिल में भी इस बात की चर्चा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ये इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जब 2000 में गठन हुआ था तो इसमें खासकर पॉक्सो केस के मामले थे और ऐसे जघन्य अपराध थे जिसको लेकर फास्ट ट्रैक की स्थापना की गई थी। और कोर्ट में अभी भी लाखों मामले लंबित हैं प्रीति, आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात नहीं है, देश के जितने भी कोर्ट में आप देखेंगे कि लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात ले लें, हाई कोर्ट की बात ले लें, सेशन कोर्ट की बात ले लें, सीबीआई कोर्ट की बात ले लें, डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात ले लें, या स्पेशल कोर्ट की बात ले लें,
तो मुझे लगता है कि हर जगह मामले लंबित है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया जो भारत में काफ़ी जटिल है और बहुत देर से लोगों को न्याय मिलता है। और अंग्रेजी में एक कोट भी है प्रीति की, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो न्याय अगर समय पर नहीं मिले तो उस न्याय का कोई अर्थ नहीं हो जाता है। तो सरकार जरूर ये फास्ट ट्रैक का गठन किया है। और एक दूसरी बात जो कल निकल के आई, जो कि एक अच्छी पहल कही जा सकती है सरकार की, वो है कि नीलेश कुलकर्णी के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स का भी एक गठन किया गया है, जिसमें कि विद्वानों की एक पूरी टीम है, 6 विद्वानों को रखा गया है, जिसमें कि सीबीआई के पूर्व निदेशक भी हैं, आईआईटी मद्रास के लोग शामिल हैं, शिक्षाविद भी हैं। और तो मुझे लगता है कि सरकार की महती कोशिश है कि जो गड़बड़ियां हुई है या विसंगतियां हुई है पेपर लीक हुई, उसको कहीं सही से सुधार किया जाए। सरकार ने धरपकड़ भी किया है, जो लोग भी शामिल थे पेपर लीक में उनको पकड़ के जेल में भी ठूसा गया है, उन पे मामले चल रहे हैं, सीबीआई की कार्रवाई भी चल रही है। उसके अलावे सरकार ने फिर से एग्जाम कराकर ये साबित कर दिया कि जो विसंगतियां उसमें हुई थी वो पाक साफ हुई, एग्जाम हुए, रिजल्ट आए, जो बच्चे पास हैं बहुत खुश हैं। और मुझे लगता है कि सरकार ने बेहतर काम किया। लेकिन विपक्ष को पिछले कुछ सालों से कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो विपक्ष एक मुद्दे की तलाश में थी, और मुद्दा कहाँ मिला है? मतलब कि ये मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि सरकार ने अच्छे काम किए थे तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने ये दोनों मुद्दे जो पकड़ लिए, राम मंदिर का मुद्दा पकड़ लिया, एक नीट पेपर लीक का मुद्दा पकड़ लिया, इन्हीं पे सरकार का घिराव करने की कोशिश करी। क्योंकि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू है, उसके बावजूद भी कोई भी बिल पेश नहीं किया गया संसद में, जो काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है। क्योंकि 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होना है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के द्वारा, नारेबाजियों के द्वारा हमेशा कोई ना कोई ऐसी घटना विपक्ष द्वारा ला दी जाती है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है, अगले दिन के लिए स्थगित करना पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, पहले मैं बता दूं कि आपने कहा कि बिल पेश हुए हैं, और लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल को पेश किया गया, बाद में राज्यसभा में चर्चा होनी है, चर्चा तो नहीं हो पाई ना उस पे। लेकिन पेपर लीक बिल को भी कल विरोध के बावजूद भी सदन के पटल पर रखा गया, जिस पर की चर्चा होना बाकी है। और कल भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पे चर्चा होगी, सदन की कार्यवाही जैसे ही बिल पेश किया जाता है विपक्ष हंगामा खड़े करने लगता है। मैं प्रीति आता हूँ, आपकी बात पर आता हूँ। देखिए, सरकार की सोच अलग होती है। जब भी कोई पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, तो उसकी सोच अलग होती है, और पार्टी जब विपक्ष में है तो उनकी सोच अलग होती है। विपक्ष ये मान के चल रहा है, अगर हम इस तरीके से सरकार को बिना झुकाए, सरकार को बिना गलती मनवाए, और सरकार का एक निश्चित जो जवाब है, खासकर जो गृह मंत्री से चाहते हैं, और 2-3 मांगे थी जिसमें कि आंदोलनकारी भी थे और उसमें प्रदर्शनकारी भी थे, छात्र भी थे, कि 3 मांगे जो थी उनकी थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हालांकि पहले कृष्णकांत जी पहले ये डिमांड कर रहे थे, पहले इनकी ये मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उनके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, सरकार ने एक्शन लिया, इस्तीफा दिया उन्होंने। उसके बाद इनकी मांगे थी कि प्रधानमंत्री जवाबदेही तय करे। प्रधानमंत्री ने भी 3 वीडियोस बना के अपनी जवाबदेही तय की। उन्होंने भी बोला कि छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा है, छात्रों की हर चीजों को प्राथमिकता से देखा जाएगा। लेकिन अब ये गृह मंत्री से जवाब मांग रहे, मतलब कि इन्होंने ये फिक्स कर रखा है क्या कि अगर ये जवाब देते हैं तो हम इनसे जवाब मांगेंगे, ये जवाब देते हैं तो हम उनसे जवाब मांगेंगे, और हम सदन की कार्यवाही को कभी शुरू ही होने नहीं देंगे, लगातार हंगामा खड़े करेंगे, कोई भी बिल जो है पेश किया जाए या फिर उस पर चर्चा ही ना हो पाए। देखिए, आपकी दोनों बातें अपनी जगह सही है, लेकिन एक बात माननी होगी प्रीति आपको कि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके साथ आपको चलना होता है। अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार के जो प्रधान है, यानी मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, अगर उनसे जवाब वो चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। विपक्ष की मांग है और सरकार को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। जवाब दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में हंगामा करना, ये काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। हंगामा इसलिए हो रहा है प्रीति कि विपक्ष ये मान के चल रहा है कि जिस तरह की वार्ता हुई सीजेपी और सरकार की ओर से, खासकर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह थे, दोनों के बीच में जो वार्ता हुई, वार्ता में 3 मांगे जो थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, दूसरी बात थी कि मुआवजे की बात हो रही थी, जो 22-23 बच्चे की जिंदगी चली गई दबाव में, जिन्होंने जिंदगी अपनी खत्म कर ली, उनको मुआवजे की बात थी, 1 करोड़ की बात थी। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर गतिरोध अभी बना हुआ है, कि उन छात्रों के खिलाफ जो कि प्रदर्शन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई, तो उनके खिलाफ जो मामले हैं उसका हटाने की बात हो रही है। अब सीजेपी की तरफ से कल वो भारत के सुविख्यात वकील और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के पास गए, गौरव दास गए, उन्होंने, और ये बात वहां से निकल के आई कि कपिल सिब्बल 1 करोड़ रुपए की राशि उनको दी है, सीजेपी के फंड में दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब आपको कानूनी कोई मदद चाहिए होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
तो देखिए तार जो हैं सीजेपी के तार कहाँ से कहाँ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ उनका जो है कांग्रेस की बात की आपने, हाल ही पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से भी उनके लिंक जोड़े जा रहे थे। पहले उन्होंने खुद बोला था कि हमारे साथ कोई भी राजनीतिक दल जो है शामिल नहीं हो सकता, हम किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन नहीं लेना चाहते, ना हम कभी लेंगे। उसके बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो थे, पहले वो कांग्रेस के नेता रह चुके, अब उन्हें वो फंडिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी का भी सहयोग उनको लगातार मिल रहा है। तो ये भी सवाल, तो चीजें उठ रही हैं, ये भी चीजें देखने पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आप खुद कांग्रेस पार्टी के कोई नेता से आप फंडिंग ले रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ आपका लिंक जोड़ा जा रहा है। और बात की जाए, आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मिला उनको, उसके बाद आपने बात की कि 21 बच्चों ने जो सुसाइड किया था, तो एक वीडियो आती है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, जो उनको संस्थापक है उनकी, कि वो होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कबाब खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी तो सवाल उठ रहा है लगातार कि एक तरफ आप श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप छात्रों के मुद्दों को गंभीर बताने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये तरीका था उन 21 बच्चों को श्रद्धांजलि देने का, पार्टी करके, दारू पार्टी करके? देखिए प्रीति, इसमें 2 बातें निकल के आ रही है। एक जो मांगे थी कि जो बच्चों की जान गई है, मुआवजे की बात हो रही है। हालांकि एक तरफ मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, मेरा एक सवाल है अभी आपसे कि कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीजेपी ने, ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई भी एफआईआर अगर वापस नहीं ली जाती है तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे, ठीक है। लेकिन सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम जिसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने अराजकता फैलाई थी, वो असामाजिक तत्व थे जो उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो मतलब कि सीजेपी ये चाहती है कि उनके प्रोटेस्ट में कोई भी शामिल हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ एफआईआर ना हो। और दूसरी बात ये है कि ये कैसी चेतावनी है कि अगर आपने एफआईआर वापस नहीं ली तो हम फिर से आंदोलन करेंगे? बिल्कुल प्रीति, सीजेपी पार्टी की ओर से जिस तरह की बातें सामने आई है, कल देर शाम निकल के आई कि उनकी जो खास मांग है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो समझौते हुए, उस समझौतों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, सरकार बिल्कुल बेरुखी से उस पर काम कर रही है। सरकार अभी भी एफआईआर दर्ज जो है उसको हटाया नहीं गया, और खासकर अभी भी अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है या इस तरह की बात लिख रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस दबिश दे रही है, पुलिस के द्वारा फोन कॉल्स जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के मामले अभी रुकते नहीं हैं और एफआईआर वापस नहीं ली जाती तो हम एक बार फिर से आंदोलन की राह पर आएंगे। देखिए, मांगे जो हैं वो लगातार बढ़ती जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक बहाना है, असली निशाना तो सरकार पर दबाव बनाना है और मोदी सरकार को कटघरे में लाना है। तो यही काम एक मुखौटा बन के सिर्फ अभिजीत दीप के हैं या उनके प्रवक्ता आशुतोष रांके हैं या गौरव दास हैं, तो इन सब एक मुखौटा है। कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तो उसको लेकर मान ले हम कि सीजेपी को एक रखा जा रहा है मुखौटा पहनाकर, राजनीतिक चीजों की तरीके से, मतलब राजनीतिक चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है सीजेपी के द्वारा। बिल्कुल है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गतिविधियां चल रही है और तमाम पार्टियां इस हमाम में मतलब आना चाहती है, शामिल होना चाहती है, शामिल हुई भी। हालांकि वो जंतर मंतर के पास बहुत सारी जो प्रमुख पार्टियां देश की विपक्ष की वो नहीं गई, लेकिन पर्दे के पीछे में खेल चल रहा था। जहाँ तक फंडिंग की बात है, न केवल देश में बल्कि विदेशों से भी फंडिंग हुई है। ऐसे ऐसे मुल्कों से फंडिंग हुई है जहाँ पर कि खाने के लिए दाना उपलब्ध नहीं है, खुद भूखे मर रहे हैं या अनाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से भी फंडिंग हुई है। साथ ही साथ ऐसे ऐसे वीडियो, भ्रामक वीडियो वहाँ पोस्ट किए गए हैं और जो हैंडलर्स हैं विदेश में उनके द्वारा पोस्ट किए गए और ये बताया गया कि छात्रों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो इसकी भी जांच चल रही है प्रीति। दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं उनके तरफ से बयान आया था कि हम तमाम फुटेज की जांच कर रहे हैं और उनको जो इनपुट्स मिले हैं उसमें विदेशी हाथ होने का मामला है। दिल्ली पुलिस ने खुद खुलासा किया है कि जंतर मंतर के आंदोलन में 2500 से ज्यादा ऐसे आपराधिक चेहरे पाए गए जिनके खिलाफ भारी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है दिल्ली पुलिस के डेटा में। तो वो क्या कर रहे थे जंतर मंतर पर, सवाल ये भी उठ रहा है। देखिए, एजेंसियां की बात आप कर लें, दिल्ली सरकार की बात कर लें या केंद्र सरकार, देखिए सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार के अधीन है। अगर इस तरह की गड़बड़ियां हुई है तो इसलिए हुई है कि सरकार ये मान के चल रही थी या पुलिस ये मान के चल रही थी जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं और उनको एक तरह से ढील दी गई कि आप आइए जंतर मंतर पर, जो कि एक सिंबल रहा है प्रदर्शन करने का, धरना करने का, लोगों को आने दिया जाएगा। लेकिन
जब भी कभी इस तरह के मामले होते हैं तो जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं, बैड एलिमेंट्स हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हालांकि देर ही से सही इसको आइडेंटिफाई किया गया है। सरकार इस पे काफ़ी संजीदा है, संवेदनशील है। सरकार जो जो बेगुनाह है उनको निश्चित रूप से बख्शा जाएगा, लेकिन जो सरकारी तंत्र को या सरकारी संपत्ति को या पुलिस पर या सरकार पर या देश के खिलाफ कोई बात करते सुना गया, जिसमें कि बातें यहाँ तक निकल के आई कि जो भारत माँ है उसको गाली दी गई, सीता माँ को गाली दी गई, भारत के लिए गंदी गालियाँ दी गई, मोदी के लिए दी गई। तो इस तरह की जो बातें की गई वो छात्र के द्वारा नहीं की गई, लेकिन ऐसे एलिमेंट से जिन्होंने की, तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर कर रही है और करती हुई दिख रही है। ग्राउंड जीरो पर हम भी गए थे, हम भी मौजूद थे उस आंदोलन के, जब आंदोलन किया जा रहा था हम भी फील्ड पे गए थे। हमने भी देखा वहां पे हमें विद्यार्थियों को ढूंढना पड़ जा रहा था कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ है जिनसे हम बात कर सके। वहां पर इतनी मात्रा में ऐसे लोग शामिल थे जिनका प्रोटेस्ट से कोई मतलब ही नहीं था। उनको मतलब ही नहीं था कि ये मुद्दा किस मुद्दे पर यह आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का मोटो क्या है या फिर किसका हमें इस्तीफा चाहिए, छात्रों की मांगे क्या, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब कॉकरोच पार्टी की स्थापना हुई थी प्रीति, तो उसके मकसद एक अलग थे, ठीक है। एक रातों रात इतने फॉलोअर्स बन गए, बहुत सारे लोग कर रहे। हमारे भी कुछ मित्रों ने वो लिंक्स हमको भेजे थे इसमें शामिल होने के लिए भेजे। लेकिन एक जो छात्र का मुद्दा था, मुझे लगता है कि इसकी तैयारी बहुत समय से चल रही थी। जब मई में, मुझे याद है कि 10 मई को ये पेपर लीक आउट की घटना हुई थी, उसके 12 मई को सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। तो मुझे लगता है कि पेपर लीक आउट होने के बाद से ही कॉकरोच पार्टी काफ़ी मुखर थी। उनका उद्देश्य था कि सरकार पर हमला बोलना है, तो छात्र को उन्होंने एक रास्ता चुना, छात्र को लेकर आंदोलन में आए। ये बात सही है कि पेपर लीक होने के बाद किसी मंत्री के पद से हटने या जैसे कि 47 जो एनटीए के अधिकारी रहे थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, बर्खास्त किया गया। शिक्षा तो जब सरकार द्वारा इतने बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिया गया, एनटीए से 47 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, लगातार कई रैपिड जो एक्शन किए जा रहे हैं लगातार सरकार द्वारा, उसके बावजूद भी विपक्ष का यह हंगामा खड़ा करना सदन में काफी सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जो बिल पेश किया जा रहा है वो छात्रों के भले के लिए किया जा रहा है, पेपर लीक को रोकने के लिए किया जा रहा है, फिर भी उसका विरोध किया जा रहा है, फिर भी उसे पेश नहीं किया करने दिया जा रहा है, उस पर चर्चा भी करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है पूरी तरीके से। देखिए प्रीति, अब ये लंबे समय तक ऐसा नहीं रह सकता। ये तो गतिरोध है, जो पेंडिमोनियम है वो नहीं रह सकता। जो सदन की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स है, वो साइनेडाइज नहीं हो सकती, बार बार स्थगित नहीं की जा सकती। ये विपक्ष को भी अच्छी तरह से पता है। कल देर शाम जिस तरह से बातें हुई है, विपक्ष भी लगभग तैयार हो गया है। सिर्फ विपक्ष ये चाहता है कि चर्चा आरंभ करने से पहले कम से कम सरकार की ओर से जो पुलिसिया कार्रवाई है पिलेट गन पर और बिहार में जो AK-47 की बात है, इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं, उनमें जो FIR दर्ज है उसके तहत सरकार की ओर से बयान आए हैं। लेकिन वो चाहते कि एक बार कम से कम सदन में कोई उनके वरिष्ठ नेता, चाहे अमित शाह आके बोलें या प्रधानमंत्री मोदी जी आके बोलें, तो लगता है विपक्ष खुश हो जाएगा। लेकिन अंदर की बात बता रहे हैं कि विपक्ष अब तैयार है और जब आज 2 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही आरंभ होगी, एक जगह वंदे मातरम बिल की बात है राज्यसभा में, तो दूसरी तरफ आज जो पेपर अमेंडमेंट बिल है उस पर आज चर्चा जरूर होगी, क्योंकि लाइनअप भी तय हो गया है कि सरकार की ओर से, जैसा कि मैंने अब से कुछ देर पहले बताया कि 9 सांसदों को चिन्हित किया गया है, उनका नाम दिया गया है और सभी 9 सांसद बीजेपी की ओर से यंग हैं या उनके अलायंस में है, जिसमें अपना दल भी है। तो ये 9 लोगों का नाम है, जिसमें मानसी स्वराज भी हैं, सूर्या भी हैं, श्रीकांत शिंदे भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं। इसी तरह से कांग्रेस की ओर से भी प्रीति 4 नाम आए हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और तरुण गोगोई जो असम के हैं, उनके फादर बहुत लंबे समय तक वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे। तो ऐसे लोग हैं और ये अच्छे वक्ता भी हैं प्रीति, ये कांग्रेस के भी हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। तरुण गोगोई भी अच्छा बोलते हैं, केसी गोपाल जी बढ़िया बोलते हैं, प्रियंका गांधी भी प्रखर वक्ता है, पार्लियामेंट में बहुत अच्छा वक्तव्य देती हैं, राहुल गांधी भी अच्छा बोलते हैं। और सरकार की ओर से भी ये नाम आपको जो गिनाया है मैंने, मानसी स्वराज, जिनकी माँ सुषमा स्वराज काफ़ी प्रखर वक्ता रही और देश के अंदर में सूचना प्रसारण मंत्री रही, विदेश मंत्री रही, बहुत सारा काम किया उन्होंने। तो ऐसे वक्ताओं की सूची आज सूचीबद्ध है। मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई अब से कुछ देर बाद आरंभ होती है, तो आप देखना दिलचस्प होगा कि अब किसी तरह का हो हंगामा नहीं होगा
और जो महत्वपूर्ण बिल है, खासकर हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए और युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए, जिससे कि राष्ट्र की नींव रखी जाती, तो ऐसे मुद्दे पर चर्चा बहुत अच्छे ढंग से हो, अच्छे माहौल में हो। हाँ, अब खासकर सदन की कार्रवाई जो लगातार बर्बाद होती रही है, 20 तारीख को आरंभ हुआ था, पिछले सप्ताह में 5 के 5 दिन बर्बाद चले गए। ठीक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी हमारे साथ इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 बजे अब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने वाली है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब इस बिल पे, जो एंटी पेपर बिल है, उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो सकती हैं। विपक्ष और सरकार दोनों इस पर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।